हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ सर्विस में। आज फिर परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत टाइप 7 लेकर आया हूं, जिसमें परीक्षा में पास एवं फेल पर आधारित प्रश्नों को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज पार्ट ए और पार्ट बी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहले फॉर्मूला को आप समझ लीजिए कि प्रतिशत उत्तीर्ण निकालना हो तो 100 में से पहले छात्रों के फेल का अंक और दूसरे छात्रों के फेल के अंक को घटा देंगे। उसके बाद दोनों छात्रों के अर्थात दोनों सब्जेक्ट में फेल के अंक को जोड़ दिया जाता है। अर्थात इस एग्जाम्पल को समझ के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी परीक्षा में गणित में 60% तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषय में 30% लड़के अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के हो तो कुल कितने लड़के पास किए, उत्तीर्ण हुए। तो चलिए सबसे पहले प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र निकालते हैं। इसमें जो है 100 माइनस पहले सब्जेक्ट में फेल छात्र 60% जो है ये उत्तीर्ण हुए हैं, 60 और 65 जो है उत्तीर्ण हुए हैं। तो हमको निकालना क्या है, अनुत्तीर्ण अर्थात फेल। तो हो गया 40% फेल किए होंगे, 60% पास। तो 65 पास किए हैं तो 35 फेल किए होंगे। अब जो है दोनों में फेल को निकालना है। 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो फेल हुए हैं, तो डायरेक्ट इसका 30 लिख देंगे। सॉरी, यहाँ प्लस होता है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 100 प्लस 30 130 माइनस 40 30 75 25 100 25 और 30 55% निकल गया आपका ये। अब देखिए आंसर की ओर चलते हैं। कंडीशन है कि परीक्षा में कुल 600 लड़के हो तो लड़कों की संख्या कितना होगा जो पास किया है। चलिए उसे निकालते हैं। टोटल लड़का है 600, 55% पास किया 55/100। 2 शून्य काट दीजिए, 5 6 के 30 का 0, 5 6 के 30 3 33। अर्थात जो है लड़कों की कुल संख्या 330, अर्थात ऑप्शन सी सही है, जो एसएससी टायर 2 में पूछा गया प्रश्न है। तब दूसरे प्रश्न को देखिए और समझिए। सेम फॉर्मूला का यूज इसमें किया गया है, जो ये भी एसएससी टायर 2 में पूछा गया एग्जाम है। एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में और 42% गणित में फेल हुए। इसमें फेल ही दिखाया गया है। यदि दोनों विषयों में 17% फेल रहे हो तो दोनों विषयों में पास छात्रों के प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह इससे भी सिंपल है। तो पास छात्रों का प्रतिशत टोटल 100 माइनस पहला विषय में फेल 52% फेल, स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है फेल, तो 52 का 52 ही रह जाएगा। 42% हुआ है मैथ में, तो 42 हो गया। दोनों सब्जेक्ट में 17% फेल हो रहा है, तो इसमें प्लस हो जाता है और 17। तो निकाल लीजिए, बराबर 117 माइनस 2 2 4 और 5 4 9 94। 7 में से 4 गया 3, 11 में से 9 गया 2। अर्थात जो है 23% छात्र जो है वो पास किए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो अब फ्रेंड्स जो है पार्ट बी के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें परीक्षा का पूर्णांक पूछा जाएगा, और यदि दो छात्र के प्राप्तांक मिनिमम पास मार्क्स से कम हो, दोनों छात्र के प्राप्तांक जो है मिनिमम पास मार्क्स से कम हो, तो दोनों छात्रों के अंकों का अंतर मल्टीप्लाई 100 बटे प्रतिशत अंकों का अंतर से सवाल को सॉल्व करेंगे। यदि एक छात्र का मिनिमम पास मार्क्स से अधिक अंक हो और दूसरे छात्र को मिनिमम पास अंक से कम अंक हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों के अंकों का योग कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय दोनों प्रतिशत अंकों का अंतर।
इस प्रकार से CGL 2006 में पूछे गए प्रश्नों को बनाते हैं। तो एक एग्ज़ाम में 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंक से फेल हो गया। एक छात्र जो है 6 अंक से फेल हो गया और 30 अंक प्राप्त किया। तो दूसरा है तथा अन्य छात्र 40% अंक प्राप्त किया परंतु न्यूनतम पास अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अर्थात एक जो है 6 अंक कम और दूसरे 6 अंक अधिक। तो अर्थात इस फॉर्मूला का यूज यहाँ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अंकों का योग 6 + 6 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रतिशत अंकों का अंतर। तो हो गया 35, 40 है और 35 अंतर है तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। 12 गुना 100 बटे 5, 5 से काट दीजिए 35, 5 40, 20, 12 दूनी 24। अर्थात जो है तो परीक्षा का पूर्णांक जो है 240 है। तो इस प्रकार से आप जो है पूर्णांक को समझ गए होंगे, पूर्णांक निकालने के तरीके को। अब जो है नेक्स्ट सवाल को देखते हैं जो इस फॉर्मूला पे आधारित हो। तो दूसरा सवाल है कि एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? इसमें जो है दोनों छात्र फेल हो रहा है तो इसलिए इसे इस फॉर्मूला पे बनाएंगे। तो चलिए सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन अंकों का अंतर गुना 100 डिवाइडेड बाय प्रतिशत अंकों का अंतर। तो चलिए अंक कितना है 80 अंक और है 30 अंक। उसके बाद जो है मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रतिशत का अंतर। एक है 35%, दूसरा है 30%। 35 घटा 30 सॉल्यूशन कर लीजिए। 50 गुना 100 बाय 5, 5 से 10 बार में काटिए बराबर 10 गुना 100 इक्वल टू 1000। तो इस प्रकार से जो है परीक्षा का पूर्णांक जो है 1000 अर्थात 1000 था। तो फ्रेंड्स अब जो है पार्ट सी के अंतर्गत विविध को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है विविध प्रश्नों के अंतर्गत कि एक परीक्षा में 78% छात्र पास हुए और 110 लड़के फेल हुए। तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। तो अर्थात पास किए 78%, तो हाँ, तो फेल जो है तो हो गया 22% जो है विद्यार्थी फेल किया परसेंट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कुल छात्रों का जो है कुल छात्रों का 22% बराबर कितना है 110। अर्थात ये भी फेल परसेंट है जो संख्या में 110 के बराबर है। तो कुल छात्र बराबर हो जाएगा 110, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100/22। 22 से काटिए 5 बार में बराबर 500। तो कुल छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा 500। ये आसान से हम लोग बना सकते हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ है पास छात्रों का प्रतिशत दिया है। तो हम सबसे पहले फेल छात्रों का प्रतिशत निकाल लिए हैं जिसको जो है संख्या में 110 के बराबर क्वेश्चन में कह रहा है। तो इस प्रकार से कुल छात्रों का 22% फेल, तो अंक में दिया हुआ है 110, दोनों को इक्वल करके उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न है विविध के अंतर्गत कि किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां शामिल हुए। यदि लड़के 70% पास किए और लड़कियां भी 70% पास किए हो तो कुल कितने छात्र छात्राएं पास किए। टोटल का नंबर पूछ रहा है। 500 में अनुत्तीर्ण लड़का, अनुत्तीर्ण का निकाल लेंगे क्योंकि पूछ रहा है अनुत्तीर्ण। तो 500 में अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 17% पास किया है। तो अनुत्तीर्ण कितना क्या है 30,
तो निकाल लीजिए, 0 0 कट गया तो हो गया 25, 5 गुना 30 150 छात्र अर्थात लड़का। और 300 में देखिए पास क्या है 70, तो फेल क्या होगा 30%। तो 300 में भी कितना हो गया 30 दिया 90। तो इस प्रकार से टोटल छात्र का संख्या पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 150 प्लस 90 बराबर 240। इस प्रकार जो है 240 छात्र छात्राएं अनुत्तीर्ण हुए, टोटल 800 लड़के लड़कियों में। तो इस प्रकार से विविध के अंतर्गत भी 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।